स्वामी जी, प्रेमानंद महाराज जी, आप ये सभी संत पूज्य हैं और उन पर तो भगवान की ऐसी कृपा है, श्री राधा रानी की, कि वो अहरनिश श्री राधा राधा जपते हैं और भगवान के ही आश्रित रहते हैं। हम सबको ही उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, हम सबको उनसे पॉजिटिविटी मिल जाती है उनके दर्शन मात्र से। हम गए भी हैं उनका दर्शन करने और उन्होंने हमें समझाया भी था, क्या समझाया था? सीख दी थी। उन्होंने कहा था, बेटा जो आप कर रहे हो सेवा करो और सदा अपने रास्ते पे रहना, भटकना मत। बस संतों की तो एक बात पर्याप्त होती है, उन्हीं मार्ग पर, उन्हीं के पथ चिन्हों पर चल रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और लोग कहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी को इतना ज्ञान कहाँ से मिला? क्योंकि पढ़ाई शायद आपने नहीं की थी बचपन में, आपकी कुछ समस्याएं थी इस वजह से, लेकिन अब हम देखते हैं तो आप साइंस को भी चैलेंज कर देते हैं। आप धरती से लेकर आसमान तक के सारे विषयों पर अपनी बात रख देते हैं। तो ये इतना ज्यादा जो ज्ञान आया, ये कहाँ से आपने अर्जित किया? ये तो है, देखिए ज्ञान तो अभी भी नहीं है हमें, लेकिन जो पढ़ते हैं हमारे, देखिए शास्त्र जो है ना, इन्हें पढ़ना चाहिए। भगवद गीता है, रामचरितमानस है, महाभारत है, वेद है, इन्हें जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वेद ही तो विज्ञान है। विज्ञान का पर्याय क्या है? वेद। हमारे वेदों में जो है, महाभारत में जो है, वही दुनिया में है। जो वेद और महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। सारी दुनिया ने पहले माना कि पृथ्वी चपटी है, पर उस समय भी सनातन मानता था कि पृथ्वी गोल है। आखिर दुनिया को मानना पड़ा ना कि पृथ्वी गोल है। हमारे यहाँ भागवत जी में एक अध्याय है भूगोल, एक स्कंध में भूगोल। तो हम लोग पहले से जानते थे कि भूगोल, पृथ्वी गोल है, भू मतलब पृथ्वी गोल है। तो साइंस आज जितना कुछ कर रहा है ठीक है, ये सब सिस्टम ठीक है, पर जहाँ अध्यात्म की बात है, साइंस को भी अभी आध्यात्म को समझने के लिए वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। तो हम लोग तो मूल ग्रंथों को पकड़े हैं ना। हमारे यहाँ पहले सारे बच्चे कहाँ पढ़ते थे? गुरुकुलों में पढ़ते थे। झांसी की रानी के जमाने में स्कूल कहाँ थे? गुरुकुल थे। लेकिन उस एक झांसी की रानी ने लोहे के चने चबाने में मजबूर कर दिया अंग्रेजों को। एक अहिल्याबाई ने, देखिए न्याय, आज इतना पढ़ पढ़ के लोग एडवोकेट बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, क्या न्याय करेंगे? ये सालों साल तक तो केस सुलझते नहीं है। अहिल्याबाई ने न्याय किया। अहिल्याबाई का चरित्र पढ़िएगा। अहिल्याबाई के बेटा रथ से जा रहा था, सामने गाय का बच्चा था, तो गाय के बच्चे के ऊपर रथ चढ़ गया, तो गाय का बच्चा मर गया। पीछे अहिल्याबाई थी, उन्होंने देखा कि मेरा बेटा है, उन्होंने गाय के बच्चे को मार दिया। तुरंत सेना को आदेश दिया, पकड़ो बेटे को, बेटे के हाथ पांव पकड़ो, बांध दो सड़क में, और मैं रथ चलाऊंगी। अपने बेटे को, पास में गाय खड़ी थी, अपने बच्चे, मरे बच्चे को चाट रही थी और गाय वहां थी। अहिल्याबाई का न्याय प्रणाली क्या थी उस समय, देखिएगा क्या व्यवस्था थी। अहिल्याबाई का बेटा लेटा है जमीन में और अहिल्याबाई रथ चला के, तूने जैसे गाय के बच्चे को मारा है ना, क्या गाय मानी थी? क्या उसका बच्चा नहीं था? क्या तेरी आंखें नहीं थी? अंधा था, देख के नहीं चला सकता रथ? लाया रथ तेजी से बच्चे के ऊपर चढ़ाने के लिए कि न्याय तो न्याय है, उस गाय के बच्चे को भी न्याय मिलना चाहिए ना। मेरा बेटा है तो सब कुछ करेगा, गलत का। जैसी दौड़ाती हुई रथ को लाई ना, वो गाय वो दौड़ के आ गई और बच्चे के जो बंधा था ना, उनका बच्चा सामने खड़ी हो गई और गाय ने उसको चाटना स्टार्ट कर दिया। और फिर रथ रुक गया उनका, माँ का, अहिल्याबाई का। अहिल्याबाई जब रथ से उतरी तो गाय गई और अहिल्याबाई को चाटने लग गई। मतलब अहिल्याबाई को ये मैसेज दिया कि मैंने माफ कर दिया तेरे बच्चे को, मेरा तो मर ही गया, तू क्यों मारती है अपने को। देखिए उस जमाने में क्या न्याय प्रणाली थी, कितनी बढ़िया व्यवस्था थी। लेकिन हम और आप अब इस दौर में जी रहे हैं जी, और इस दौर में जैसा कि आपने कहा कि बाल काल से लेकर मैच्योर काल तक जाएंगे। बिल्कुल। आपने कहा अभी आप बच्चे हैं, महाराज जी बड़े हैं, प्रेमानंद जी। तो हम सवालों को एक्चुअली हमने दो हिस्सों में बांटा है। एक सवाल हमारा है धर्म को लेकर, आस्था को लेकर, सनातन को लेकर, जो एक कैटेगरी है, और एक सवाल है बाल काल को लेकर, जो सोशल मीडिया पर भरी पड़ी है। तो हमको लगा क्योंकि आपने कहा कि बाल काल है तो बाल काल से ही हम शुरू करते हैं। जी जी। और मुझे लगता है कि दर्शक भी इससे काफी आनंद लेंगे कि इन विषयों को आप कैसे देखते हैं, कि आपका नजरिया वही है या बदल गया। तो पहला तो हमको यही लगा कि
जब एक लड़का आपके पास आया, बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते हैं, और जब उसने कहा कि गुरुजी मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम, क्या मनोदशा थी? क्योंकि वो वीडियो बड़ा वायरल होता है सोशल मीडिया पे। अच्छा, बच्चे हैं ना, बच्चे तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि गौरी गोपाल आश्रम में जब लोग आते हैं तो चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, एक बार माइक लेके बोलने की हिम्मत तो करते हैं। बात सही है। बच्चे कुछ पूछते तो हैं, गलत बोले सही बोले मायने नहीं करता, मैटर नहीं करता कि आप क्या बोल रहे हैं, आखिर हिम्मत तो है ना आपके अंदर पूछने की। आप पूछेंगे तो आपको कुछ ज्ञान मिलेगा, इसलिए पूछना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए। बात सही है। और ये दास अनिरुद्ध जो आपके सामने बैठा है, मैं सबको माइक देता हूँ और सबको बोलता हूँ आप पूछिए। लेकिन गजब गजब सवाल आते हैं, मतलब ये सवाल हमने कई सारे बाबाओं के आश्रम में कवर किया, हम भी जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ और एक बागेश्वर जी के यहाँ दो सवालों का अद्भुत मेला लगता है। जैसे बागेश्वर जी के अभी एक सवाल आया था कि गुरुजी आपकी उम्र मुझको लग जाए। अब ये सारे हमने सवाल नहीं सुने, तो आप और उनके यहाँ बागेश्वर जी के यहाँ पे क्या ऐसा चमत्कार है कि लोग इतना हंसते खिलखिलाते रहते हैं? क्योंकि हम लोग ना सबको समय देते हैं, मौका देते हैं, आप बात करिए, अपनी बात रखिए। कई बार बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर हम बोलते हैं कि बाद में देंगे, अभी हमें इसका नॉलेज नहीं है। तो कम से कम लोग निडर होके अपनी बात बेबाकी से रख तो पाते हैं। क्या होता है कि सालों साल तक क्या हुआ कि लोग अपनी बात रख ही नहीं पाए। ये भी सही बात आज सनातन धर्म में जितना भी ह्रास हुआ है वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि लोग पूछ ही नहीं पाए। लोगों को ये तक पूछने का मौका नहीं मिला कि राम और कृष्ण ये अलग अलग हैं कि एक ही है। आज यहाँ आके लोग सैकड़ों सवाल तो करते हैं। सहमत है मैं आपसे। और सारे प्रश्नों का उत्तर देने की जितनी हिम्मत होती है, जितनी क्षमता है, उतनी ये दास अनिरुद्ध आप सबकी सेवा करता है उत्तर देकर। लेकिन महाराज जी जब सवाल पूछ लेते हैं कि 70 में क्या जोड़े 17 हो जाए, ये पहेलियां हैं। ये तो देखो, तो ये सवाल कहाँ से आते हैं? ये आपकी टीम बनाती है? आपके... ये तो हमने बचपन में ना, क्या 8 12 70 में क्या जोड़ दिया जाए कि 17 हो जाए। आप बताइए कि 8 12 मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा, पौआ छुरिया किलो कटार 5 किलो की एक तलवार, एक मन लोहा 100 हथियार। ये सब पुरानी बातें और गणित की हैं। आप इसको हल करने में बहुत पसीना बहा लेंगे। नहीं, लोग पसीना बहा दिए। उस लड़के को भी हम देख रहे थे, जो आपने उससे पूछा कि 70 में क्या जोड़े 17 हो जाए, और वो लड़का कहा कि 53 माइनस कर दीजिए। अब वो बेचारा नॉर्मल गणित पढ़ा था जो हम लोग पढ़ के आए हैं। तो फिर लोग अभी भी चर्चा करते हैं। लोग हमने डाला फेसबुक पे कि क्या सवाल पूछे बाबा जी से, तो उसमें से कम 2000 आदमी हमको लिख के भेजे कि बाबा जी पूछेगा कि 70 में 17 वाला कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था। पहेली कॉन्सेप्ट सोच के लोग हैरान है। पहेली ये पुराने बुजुर्ग लोग आपके मस्तिष्क को जानने के लिए पहेलियां पूछते थे कि बच्चा कितना एक्टिव है। हमारे पिताजी ने एक सवाल पूछा था मेरे से, मैंने इस प्रश्न का उत्तर 15 मिनट में दिया था। कौन सवाल था? पौआ छुरिया किलो कटार, 1 किलो की एक तलवार, 5 किलो की एक तलवार, एक मन लोहा 100 हथियार। 40 किलो लोहा है और 100 हथियार बनाना है। पौआ छुरिया, छुरी बनेगी 1 पाव की, किलो कटार, 1 कटार बनेगी 1 किलो की, 5 किलो की एक तलवार, 5 किलो की एक तलवार बनानी है, 1 किलो की एक कटार बनानी है और पाव भर की एक छुरी बनानी है। अब 40 किलो लोहा में 100 हथियार बनाने हैं। बताइए कैसे बनेंगे? हम तो आज बिल्कुल अज्ञानी बनकर आए हैं, क्योंकि 70 में 17 में जिस तरह आपने आज जोड़ा था उसके बाद से तो हमारा कॉन्सेप्ट हिल गया था। तो ये जो सवाल है ना, ये हमारे पिताजी ने इससे पूछा कि वो ये देखना चाहते थे कि मेरी गणित कितनी स्ट्रांग है। तो मैंने ये सवाल 15 मिनट में। बट इसमें महाराज जी गणित कैसे आ गया? मतलब हम आपको बहुत मानते हैं, हम आपको सुनते भी हैं, लेकिन आज जोड़ने के गणित कहाँ से आ गए? तो हिंदी आ गई ना। 70 में आगे हिंदी जोड़ दिए। तो गणित कैसे हुआ? नहीं, गणित इसमें नहीं है। गणित ये पौआ छुरिया वाले में गणित है। उसमें तो पहेली है। वो तो पहेली आपने मौज काट ली थी कि थोड़ा सा ठेलवाई कर दी थी, हंसी मजाक। तो पहेलियां है ना भाई। बताओ 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए, वो तो हिल गया। तो पहेली है। आपको ये सब वीडियो मिलते हैं जब चला कर इंस्टाग्राम से? हाँ, मिलते हैं। पति तो हंसती होंगे, हमको पक्का यकीन है। उनके सारे बाल काले रहेंगे। डॉक्टर लोग कहते हैं हंसो तो बाल सफेद नहीं होता। जी जी, आपके भी सारे काले हैं। अच्छा, ये मीम वूम जानते हैं आप? सुने? हाँ, सुना है। क्या होता है मीम वूम? पता नहीं क्या करते हैं लड़के लड़की। लड़के लड़कियां में लेकिन आपका फेवरेट टॉपिक है? लड़के लड़कियां फेवरेट टॉपिक है। देखो, सबको काम तो मिलना चाहिए ना, बेचारे सब जैसे हैं कुछ। अरे आपके चलते बहुत लोग घर चल रहा है। भगवान चला रहे हैं सबका घर। हम और आप तो केवल
सबकी सेवा बन रही है जो वो कर रहे हैं बस। एक सवाल हमसे किसी ने और कहा, पूछना कि बाबा जी में इतना कॉन्फिडेंस कैसे, मतलब उनका कॉन्फिडेंस आपका देख के लोग हिल जाते हैं। कई बार कुछ अलग भी है लेकिन कॉन्फिडेंस ऐसा है कि आदमी सामने वाला वजह सरेंडर मार दे। तो ये कहाँ से कॉन्फिडेंस है बाबा जी? जब आप पढ़ेंगे, जब आप अपना वर्क पूरा करेंगे तो कॉन्फिडेंस तो होगा ही। जब आप अपना कार्य पूरा करेंगे ना, पढ़ेंगे, देखिए शिक्षा बहुत बड़ी चीज है, सबको पढ़ना चाहिए। व्हाट्सएप फेसबुक में कुछ नहीं रखा, अपने ग्रंथों को पढ़ो, मुंशी प्रेमचंद्र को पढ़ना चाहिए। भारत को जानना है तो मुंशी प्रेमचंद्र को पढ़ना चाहिए, ठीक है। और त्रेता को जानना है तो रामायण पढ़ना चाहिए, द्वापर को जानना है तो महाभारत को पढ़ना चाहिए, कलयुग को जानना है तो आदमी पढ़ना चाहिए, रामचरितमानस